प्रतिनिधि संतोष लश्करी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सामने आए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पति को ब्लैकमेलर बताया। ब्लैकमेलिंग कर जिला पंचायत उपाध्यक्ष पति अध्यक्ष और सीईओ से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, यह आरोप लगाया गया। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने कहा, हमारे पास सभी कागजात मौजूद हैं। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष लश्करी, जीतू कुमरिया सदस्य ने प्रेस वार्ता में जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव को जिला पंचायत अध्यक्ष धीरू दांगी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। हमारे सामने होते हैं, बैठक हो जाती है और 2.5 करोड़ के काम जो है हो गए हैं कल। हमारे जो 5 अक्टूबर की तो बैठक हुई थी, बैठक में हमारे जो 10 में से 7 सदस्यों के साइन है, बाकायदा उनके साइन के बाद ही कार्रवाई जारी हुआ है। और सदस्यों के जिनके प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनके सही प्रस्ताव होते हैं, उनके स्वीकृत होने के बाद उनको राशि जारी की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए उनके कार्य को विधिवत रूप से कार्य हुए और सामने सभा की बैठक भी विधिवत रूप से हुई है और सबके साइन है, 7 सदस्यों के साइन है। अच्छा, उनका एक आरोप है कि 300 ट्रांसफर किए गए, जबकि 20% का ऐसा नहीं। जब वो पंचायती जब चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव के ये दौरान यह था कि जिनके 3 साल से अधिक कार्यकाल जिन सचिवों का पंचायत में हो गया, तो उसके अलावा शासन के निर्देश से इनके अनुसार उस समय 250 के लगभग ट्रांसफर जिनके 3 वर्ष से अधिक हो गए थे पंचायती इलेक्शन के दौरान ट्रांसफर विधिवत रूप से शासन के निर्देशन का ट्रांसफर हुआ था। ये गलत आरोप है। उसके अलावा पंचायत मध्य अपने लोकसभा निर्वाचन और अपने विधानसभा निर्वाचन के शिकायत के आधार पर भी उस सचिवों के ट्रांसफर हुए जो शासन निर्देशों के अनुसार ही हुए हैं। तो मतलब क्या वजह क्या है इनमें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई विवाद है? आप पता नहीं सदस्यों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो आपस में बैठ के चर्चा करें, निराकरण करें, जो भी है। बाकी काम तो बिल्कुल विधि अनुसार कार्य होगा। उनको मतलब बैठकों में आते हैं? हाँ, बैठकों में आए, बिल्कुल साइन असली साइन। हाँ, बैठकों में आए, कई बार हो सकता है उपस्थित साइन नहीं कर, लेकिन कार्रवाई में साइन है उनका। यही है और कोई मूल्यांकन के दौरान पैसा ये मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा शिकायत में नहीं है। वो पूरा तो कार्य का जितना कार्य का मूल्यांकन हो उस हिसाब से राशि जारी होती है। यदि काम नहीं होगा तो राशि जारी नहीं होगी। त्यागी है सर, उनकी पीए उनको भी 2 हफ्ते 3-4 दिए रखे हैं उन्हें। उनको केवल मूल काम पीए होना है, लेकिन वो और भी काम। हाँ, इसके लिए उनका कार्य के लिए उनका हटा देते हैं, उनके कार्यक्रम उनका वो कार्यक्रम देख लेते हैं, एक ये दे सकते हैं, वो देख ले, वो हमारा पंचायती का मामला है। उनका आरोप भी तो ये है कि बिना पैसों के लेन देन के काम होता ही नहीं है, दलाली चल रही है। नहीं, ऐसा कोई शिकायत है तो बताएं, इसको मिलने संज्ञान में आते तो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। आरोप लगाए हैं, क्या कहना है आपका? आरोप बिल्कुल निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। मीटिंग जो होती है और उसमें कोरम पूर्ति होता है, तो कोरम पूर्ति है, दस्तावेज आप सीओ साहब से पूछ सकते हैं, आके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चूँकि मानते हैं कि मीटिंग थोड़ी उसमें लेट हवाला हुई है, क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे, तो 3-3, 4-4 महीने इसमें आचार संहिता लगी रही। कुछ थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी था, मैडम का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, और मीटिंग तो लेना ही है, और मीटिंग नहीं लेंगे तो विकास कार्य कैसे होंगे पब्लिक? उनका ये कहना है कि रतनगढ़ पर जो 15 लाख रुपए की समुदाय अत्याचार हुआ है, 20 लाख का और 15 लाख की वो मुझे संभवतः जो जानकारी है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस काम की ना वहाँ कोई टीएस हुई थी, चूँकि राशि थी शायद पुराने सत्र की थी, 21-22 की, और वो वहाँ चूँकि शासन की योजना के द्वारा वहाँ सामुदायिक भवन बन चुका था, जहाँ जो कार्य हो चुका तो वो डेवलपर ले नहीं सकते हैं, तो वो मीटिंग में कैंसिल हो गए वो काम, और वो फंड ग्रामीण विकास में बटाएगा और सभी की जानकारी में दिया गया है, सम्मान्य सदस्यों की जानकारी में। सचिवों को लेकर उनका कहना है कि सचिवों के ट्रांसफर किए, कई जगह सचिव की पोस्ट अभी खाली है कि जो कि पैसे का लेन देन बंटवारा किया जा रहा है। तो कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, 5 लाख रुपए रोज मांगते हैं, कोई मेरा आधार है ना, ये आधार। ये तो सचिव जाते हैं और मैं ट्रांसफर करने वाला कौन हूँ? मेरा तो कोई नहीं है। शासन के निर्देश हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी के हिसाब से ट्रांसफर हुए हैं, और कोई सचिव भ्रष्टाचार करता है या वो होता है, उसकी शिकायत के आधार पर उसको हटाया जाता है। जहाँ जगह खाली होती है तो उसको चार्ट दिया जाता है, जगह खाली ना रही है, ये होता है, शासन के निर्देश हैं, जितने भी जितने भी आज आरोप लगाया वो क्या कहेंगे पूरा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो
कैसे लगा रहे हैं लश्करी जी। और चूँकि जो हमारी सम्माननीय उपाध्यक्ष कहानी श्रीमती रमा जी, वो एक हाउस वाइफ हैं और अच्छी महिला हैं। चूँकि श्री लश्करी महंत जी हैं, मुझे इतना जानकारी है उनकी आदत में है कि ब्लैक मेलिंग उनका करना आदत में है। एक और बात उन्होंने कहा कि आपके साथ जो पीए हैं, क्या नाम उनका, वो भी उनको एक पोस्ट के साथ 3-3 काम सौंपे गए हैं। जिस शासन के निर्देश हैं वो मेरे पीए हैंगे। जिला पंचायत में व्यवस्था कम थी कर्मचारियों की, जो इस श्रेणी में यदि वो आ गए तो शासन के द्वारा उनको दिया है। वो डीसी पद पे पदस्थ हैं, तो पीए एक अलग विषय हो गया। उनको काम करने के लिए जरूरत पड़ी तो उनका उसमें डीसी हैं, तो इस वजह से उनको चार्ज मिल गया। उससे मेरा कोई लेना देना थोड़ी है। पत्रकार बंधुओं को जय माई की। मेरा नाम संतोष तिवारी लश्करी है। मैं करेरा विधायक जिला पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष है। पिछली बैठक 5/10/23 में सीओ साहब श्री कमलेश भार्गव, अध्यक्ष जी इंदिरा धीरू दांगी और वीरेश त्यागी द्वारा फर्जी मीटिंग करके करीब 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है इनके द्वारा। हम मेंबरों की सहमति उसमें नहीं थी। किन निर्माण कार्यों में किया गया 2.5 करोड़? निर्माण का 5वें वित्त, 15वां वित्त और जीएसटी के लिए आई 50 लाख की राशि, करीब लगा के 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल है। हम केवल 5 लोग मीटिंग में गए थे, सभी लोग मीटिंग में गए थे। मीटिंग में जब ये देखा तो हम लोग मीटिंग से बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने करीब 3 महीने बाद जब हमने शिकायत की उस मीटिंग की कि मीटिंग का क्या हुआ उसका, तब इनने जाके अपनी गुपचुप तरीके से मीटिंग कराई। उसमें अधिकृत जो होता है व्यक्ति, उसको ना करके किसी तीसरे आदमी से फर्जी से बैठक रखवाई और उसमें सारे कामों का अनुमोदन किया गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने शपथ पत्र से कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब सभी को की थी कि हम लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और कैसे ये मीटिंग इन्हें गुपचुप तरीके से कर दी। आपको कैसे मालूम चला कि 2.5 करोड़ की? हमने सूचना के अधिकार के नकल ली है, उससे हमें मालूम पड़ा है कि ऐसे ऐसे काम स्वीकृत किए हैं इन्होंने। और चूँकि हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग बड़े मुश्किल में चुनाव जीत के आते हैं, तो हम लोगों को भी अपने क्षेत्र में लगता है, लोगों को आश्वासन दिया जाता है भैया हम आपके ये काम कराएंगे, ये कराएंगे। और हम लोग इस बात से सबसे दुखी हैं। इनके द्वारा मीटिंग भी नहीं बुलाई जाती है। जब हम लोग शिकायत करते हैं तब मीटिंग का बुलाने का कोई एजेंडा निकाला जाता है। कहाँ खर्च हुए 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ दिए तो पंचायतों को, तो पंचायतों में भारी कमीशन से दिए हैं काम। हम 5 लोगों की बात प्रस्ताव ठहराओ इन्होंने शामिल नहीं किए, जबकि सूचना के अधिकार में ये लिख रहे हैं कि आप लोगों के हमने जो भी प्रस्ताव दिए थे उन्हें शामिल किए गए हैं। यहाँ तक लिख रहे हैं कि हम मीटिंग में शामिल थे, हमारे एजेंडा लिख रहे हैं उसमें हमारे उपस्थिति रद्द करा रहे हैं कि जबकि हम लोगों के साथ नहीं है। सचिवों की बात कर रहे थे और ट्रांसफर की बात कर रहे थे। सचिवों की ऐसा है कि इनके जिले में, पूरे जिले में लगभग 300 ट्रांसफर किए हैं। उसमें 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इनने सचिव और रोजगार सहायकों से पैसे दिए हैं। और शासन के नियम है कि प्रभारी मंत्री को केवल 20% ट्रांसफर करने के पावर हैं, या कोई विशिष्ट परिस्थिति है तो विभाग को अनुमोदन है सीओ कोई विशिष्ट परिस्थिति में अगर ट्रांसफर करने, लेकिन इनने ऐसा न करके सीधे ट्रांसफर किए हैं। कई पंचायतों में तो अभी खाली पड़ी हैं, उनमें पंचायत सचिव है ही नहीं। जैसे सालों ने आज 4 महीने से वहाँ कोई सचिव नहीं है। कोई जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक वहाँ कोई ट्रांसफर नहीं हुआ किसी का। रतनगढ़ माता मंदिर विकास के लिए बजट आया के लिए 15वें वित्त से 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन बनना था रतनगढ़ में, और 15 लाख में सिरसा में बावड़ी बननी थी। तो इनके द्वारा हमें सूचना के अधिकार के नकल दी गई कि वहाँ काम नहीं हुआ तो कहाँ है वो पैसे। तो इनके द्वारा लिखित में बताया गया कि हमारे द्वारा हमारे यहाँ से कोई काम नहीं हुए। RES ने काम किया। जब RES से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ वो राशि 35 लाख रुपए आई नहीं। तो वो भी राशि ने खड़ोत की है, कहाँ की है उसका पता कोई सूचना के अधिकार करने में नहीं दिया। जीतू भाई साहब आपका कहेंगे? आप हमारा तो ये कहना है आप लोगों के माध्यम से
कि निरंतर हर महीने बैठक का नियम है, लेकिन 6-6 महीने 8-8 महीने बैठक नहीं करा रहे हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं करवा रहे हैं। बैठक का प्रारूप ऐसा रहता है कि उसमें एक तो आप लोगों का भी कॉलम है, तो मीडिया को बुलाना चाहिए, लेकिन मीडिया को सूचना नहीं दी जा रही है। वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। जो भी हो पारदर्शिता हो और जनता की समस्याओं का समाधान। शिक्षकों के भी करीब 20% नया ट्रांसफर वो किए हैं अटैचमेंट। शासन के नियम है कि उनको हटाया जाए और सब ने आदेश किए कि उनको वहाँ से तुरंत हटाया जाए, लेकिन आज भी वो अटैचमेंट वाले शिक्षक वहीं के वहीं पदस्थ है, जिससे स्कूलों में कई स्कूलों में एक टीचर हैं